हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान वैसे तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आदेश चौहान लगातार दूसरी बार भी विधायक बने। जनता के दिल पर राज करने वाले आदेश चौहान अपनी जनता के लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं। लगभग विधायक बने 10 वर्ष हो चुके हैं और इन 10 वर्षों में 100 वर्षों के बराबर कार्य किए हैं। विधायक आज लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। अपनी सादगी से वे सभी के दिल जीत लेते हैं। ये बनावट नहीं बल्कि वास्तविकता है। सादा जीवन, उच्च विचार उन्होंने अपने जहन में उतार रखे हैं। हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मैं बचपन से ही जनता की सेवा करने का शौक रखता था। मेरे मन को सभी की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं जब विधायक चुना गया तब मैंने मन में ठान लिया कि जिस जनता ने बड़े विश्वास के साथ मुझे जिताया है, मैं कभी भी इनकी उम्मीदों पर तोहमत नहीं लगाऊंगा। आदेश चौहान ने बताया कि कोरोना काल के समय में जब देश ही क्या पूरे विश्व के ऊपर इतनी बड़ी आपदा आई हुई थी और पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था, तब उन्होंने अपनी विधायक निधि से 88 लाख रुपए कोरोना पीड़ितों के लिए हॉस्पिटलों को दान दिए, जिन पैसों से पीपी किटें, ऑक्सीजन के सिलेंडर, वेंटिलेटर बेड तैयार किए गए और अन्य कई प्रकार की दवाइयाँ मंगाई गई, जिससे पीड़ितों को बहुत राहत मिली। कुछ ऐसे भी किस्से बताए जाते हैं जो कि दिल को छू गए। बताया कि कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी और उनका संस्कार करने के लिए कोई तैयार नहीं था और तो और उनके परिजन भी तैयार नहीं थे। ऐसे पार्थिव शरीरों को हमने व हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद जा जाकर उनका संस्कार किया है। श्री चौहान का कहना है कि ऐसा कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। वैसे तो भगवान करे तीसरी लहर ना ही आए तो ही अच्छा है। अगर तीसरी लहर आ भी जाती है तो हमने उसकी रोकथाम के लिए पूरे इंतजाम कर रखे हैं और संभव यह है कि हम तीसरी लहर को काबू पा लेंगे, अर्थात उसको हर प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर वह बीजेपी के कार्यकर्ता ना होते तब भी आज के समय में बीजेपी को ही सपोर्ट करते, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो घर घर जाकर लोगों का हाल जानती है, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करती है। बताया कि हम हरिद्वार में जल्दी एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार कर देंगे जिससे कि हमारे श्रमिक भाई कम खर्च में अच्छा इलाज करा सकें। हम कार्य करने के लिए बहुत ही जोर शोर से लगे हुए हैं। लगभग हम अब तक 1500 गरीब बच्चियों की शादी भी करा चुके हैं, अर्थात शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करा चुके हैं। और हमारे पास जो भी व्यक्ति समस्या लेकर आता है, हम कोशिश करते हैं कि उस समस्या का हल तुरंत ही किया जाए, जो उस व्यक्ति को बार बार चक्कर न काटना पड़े। आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका का गठन करने वाले आदेश चौहान ही हैं, जिन्होंने विधानसभा में आवाज़ को उठाया और नगर पालिका बनी। अभी नवंबर दिसंबर तक 1000 करोड़ के लागत से सीवरेज की परेशानियों को भी समाधान किया जाएगा और जल्दी उन्होंने बताया कि जगजीतपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं। आइए उनसे एक खास बातचीत में एक छोटी सी झलक परिपाटी न्यूज के साथ विक्रमजीत के द्वारा जो वार्ता की गई है, आदेश चौहान के साथ जो वार्ता है आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रमजीत सिंह और आप लोग देख रहे हैं बड़ी पार्टी न्यूज़। बड़ी पार्टी न्यूज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि किसी भी तरह की जान पहचान की मोहताज नहीं है। तो आइए, आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको हमारे जो उत्तराखंड हरिद्वार के जो विधायक हैं माननीय आदेश चौहान जी से। तो सर, सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछनी चाहूँगा आपसे कि हम आपके पास अभी आए तो आपका रहन सहन और पहरावा बहुत ही सिंपल है, इसके पीछे क्या राज है? मैं जैसा हूँ वैसे ही रहता हूँ और मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें, किसी भी तरह की बनावट, किसी भी तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें किसी मैं पसंद नहीं करता। और मैं जैसे बचपन में जैसा रहा हूँ, बड़ा हूँ, खेला कूदा हूँ, यहाँ तक आया हूँ, तो जो मेरा नेचुरल जीवन है वही है। अब आप उसको सादगी कहिए या कुछ और कहिए, यही मेरा जीवन है। तो सर, एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा, जैसे कि आपके पास कोई मुश्किल लेके आता है, कोई भी आता है, तो आप एकदम उनका सोल्यूशन नहीं करते। ज़्यादातर अधिकारी लोग क्या करते हैं, टाइम देते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, लेकिन आप मौके पर ही उनका सुझाव वो करते हो, सोल्यूशन करते हो। मेरा प्रयास रहता है कि जो भी लोग मेरे पास आए तो उनकी समस्या का जितनी जल्दी हो सके समाधान हो। और जो मेरे पास आता है मैं उसको केवल काम पूछता हूँ कि आप मेरे लिए काम बताइए, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो उसी समय सोल्व होने वाली समस्या तो जिस भी संबंधित अधिकारी को बोलना उसको बोलना,
किसी कार्यकर्ता को बोलना तो उसको बोलना, तो साथ के साथ उसका समाधान हो जाए, मेरा हरदम प्रयास रहता है। अगर आप पॉलिटिशियन में ना होते आज इस टाइम क्या होते? बस वैसे तो मैं बचपन से ही समाज सेवा का एक जुनून था। 1987 से आप कह लीजिए, और इस तरह की भावना मन में थी। कभी मतलब कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से जो हमको सेवा भाव एक हमारे अंदर आया और राष्ट्र के प्रति जो भावना हुई, तो लगातार मन में ये था कि देश के लिए और समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। अन्यथा सब लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हुए चले जाते हैं और वो स्वयं के लिए जीते हैं, तो उनका जीना कोई जीना नहीं है। हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए जीना चाहिए, देश के लिए जीना चाहिए। और इसी भावना को लेकर मैं इस फील्ड में आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि यदि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ना जुड़ता और वहाँ से जो संस्कार मुझे मिले हैं वो ना मिलते, तो हो सके मैं भी किसी दुकान में बैठा हुआ होता या कहीं नौकरी कर रहा होता। तो सर एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। जब से आप विधायक की आपने जो पोस्ट संभाली हुई है तब से लेके अब तक, वैसे तो बहुत सारे किस्से होंगे लेकिन मैं कुछ ऐसा किस्सा जानना चाहूँगा जो कोई फरियाद लेके या कोई प्रॉब्लम आपको बताने आया हो, जो आपके हार्ट टचिंग हो या आपके दिल को छू के गई हो वो बात, कुछ ऐसा? हाँ, ऐसी कई विषय आए हैं। एक बार सबसे ज़्यादा तो अभी जो कोरोना की दूसरी लहर थी, तो इस लहर के दौरान मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनकी अस्पताल के अंदर कोरोना के कारण मृत्यु हो गई, और उनके परिजन भी उनको हाथ नहीं लगाना चाह रहे थे। उनकी अंत्येष्टि करने के लिए उनके परिजन नहीं आए। और मैंने जब अपने कार्यकर्ताओं से बात बोली तो मेरे कार्यकर्ता ने जाकर उनका संस्कार कराया। तो मैं उन कार्यकर्ता, ये केवल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है ऐसा समर्पित हुआ कार्यकर्ता, और मैंने भी 2-3 संस्कार मैंने खुद जाकर कराए। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से संवेदनहीन व्यक्ति होता जा रहा है, ऐसे समय में जब उसके परिजन मतलब कि बेटा बाप का संस्कार करने नहीं आया, भाई भाई का संस्कार करने नहीं आया, और ऐसे समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके संस्कार तक करने का काम किया। और जिन लोग खुश नहीं रहते उनके घरों पे जाकर उनको दवाई देने का, उनको हॉस्पिटल जाने का हमारे कार्यकर्ताओं को, उनको खाना पहुंचाने का, अपनी जामों को जोखिम में डालकर, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये संस्कार अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, तो निश्चित रूप से हमारे मातृ संगठन की देन है। और मैं उन सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। दूसरी बात, एक दिन एक सज्जन आए मेरे पास, रावली महदूद के, बहुत गरीब परिवार से थे, और उनके बेटे को कैंसर हो गया। उनके पास कोई पैसा नहीं था। उन्होंने मेरे से बताया, तो जितने मेरी जेब में पैसे थे मैंने वो दिए। मैं तत्काल मुख्यमंत्री जी के पास गया और मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी तत्काल आर्थिक सहायता की। तो जब उसका ऑपरेशन होने के बाद वो वापस मेरे पास आए और वो बच्चा मेरे पास ले गए, उसकी माँ, तो उस बच्चे के जो वर्ड्स थे मेरे लिए और हमारे मुख्यमंत्री के लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो निश्चित रूप से जब किसी ज़रूरतमंद की हम कोई मदद करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं लगभग अब तक 1500 बालिकाओं की शादी के अंदर आर्थिक सहयोग कर चुका हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसा लगता है कि भले वो मेरे से मांगने ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे कार्ड देने आया है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं अपना बिना उससे पूछे हुए, बिना उससे कहे उनकी मदद करता हूँ, मुख्यमंत्री से कराता हूँ, तो बड़ा मन को सुकून मिलता है। सर अगर हम कोविड की बात करते हैं, देश के ऊपर जो इतनी बड़ी और भयंकर आपदा आई थी, उसमें आपने 70 लाख रुपए या 1 करोड़ के समथिंग, मुझे ठीक से याद नहीं है, जो आपने डोनेशन दी, तो मैं उसके बारे में ज़रा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ वैसे तो सरकार के स्तर पर भी बहुत सारे काम। तो सर एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। जब से आप विधायक की आपने जो पोस्ट संभाली हुई है तब से लेके अब तक, वैसे तो बहुत सारे किस्से होंगे लेकिन मैं कुछ ऐसा किस्सा जानना चाहूँगा जो कोई फरियाद लेके या कोई प्रॉब्लम आपको बताने आया हो, जो आपके हार्ट टचिंग हो या आपके दिल को छू के गई हो वो बात, कुछ ऐसा? हाँ, ऐसी कई विषय आए हैं अनेक बार। सबसे ज़्यादा तो अभी जो कोरोना की दूसरी लहर थी, तो इस लहर के दौरान मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनकी अस्पताल के अंदर कोरोना के कारण मृत्यु हो गई, और उनके परिजन भी उनको हाथ नहीं लगाना चाह रहे थे। उनकी अंत्येष्टि करने के लिए उनके परिजन नहीं आए। और मैंने जब अपने कार्यकर्ताओं से बात बोली तो मेरे कार्यकर्ता ने जाकर उनका संस्कार कराया। तो मैं उन कार्यकर्ता, ये केवल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है ऐसा समर्पित भाव कार्यकर्ता, और मैंने भी 2-3 संस्कार मैंने खुद जाकर कराए। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से संवेदनहीन व्यक्ति होता जा रहा है, ऐसे समय में जब उसके परिजन मतलब कि बेटा बाप का संस्कार करने नहीं आया, भाई भाई का संस्कार करने नहीं आया,
और ऐसे समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके संस्कार तक करने का काम किया। और जिन लोगों को लोग पूछ नहीं रहे थे उनके घरों पे जाकर उनको दवाई देने का, उनको हॉस्पिटल जाने का हमारे कार्यकर्ताओं ने, उनको खाना पहुंचाने का हम अपनी जामों को जोखिम में डालकर। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये संस्कार अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, तो निश्चित रूप से हमारे मातृ संगठन की देन है। और मैं उन सब कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन आपके माध्यम से करना चाहूँगा। दूसरी बात, एक दिन एक सज्जन आए मेरे पास, रावली महदूद के बहुत गरीब परिवार से थे और उनके बेटे को कैंसर हो गया था। उनके पास कोई पैसा नहीं था। उन्होंने मेरे से बताया, तो जितने मेरी जेब में पैसे थे मैंने वो दिए। मैं तत्काल मुख्यमंत्री जी के पास गया और मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी तत्काल आर्थिक सहायता की। तो जब उसका ऑपरेशन होने के बाद वो वापस मेरे पास आए और वो बच्चा मेरे पास ले गए, उसकी माँ, तो उस बच्चे के जो वर्ड्स थे मेरे लिए और हमारे मुख्यमंत्री के लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो निश्चित रूप से जब किसी ज़रूरतमंद की हम कोई मदद करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं लगभग अब तक 1500 बालिकाओं की शादी के अंदर आर्थिक सहयोग कर चुका हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसा लगता है कि भले वो मेरे से मांगने ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे कार्ड देने आया है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं अपना बिना उससे पूछे हुए, बिना उससे कहे हुए उनकी मदद करता हूँ, मुख्यमंत्री से कराता हूँ, तो बड़ा मन को सुकून मिलता है। तो सर लास्ट में बस इंटरव्यू ख़त्म करते करते एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए कोविड के बारे में। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से और देशवासियों से ये निवेदन है कि अभी ईश्वर ना करे कि कोविड की तीसरी लहर को हमको झेलना पड़े, लेकिन फिर भी एक आशंका मन में है। और जिस तरह की WHO और विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों के द्वारा चेतावनी दी जा रही है, उसको देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग 100% वैक्सीनेशन कराएं। जगह जगह पर हमारे कैंप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे वॉलंटियर्स के द्वारा लगाए जा रहे हैं और उसकी सूचना भी हम समय समय पर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, किसी भी अफवाह या आशंका से दूर हटकर अपने जीवन की रक्षा के लिए, इस समाज के और देश के लिए अवश्य ही आप लोग 100% अपने कैंप में जाकर अपना वैक्सीनेशन कराएं, अपने भी जीवन को सुरक्षित करें, अपने परिवार को भी सुरक्षित करें, यही निवेदन है। चलिए सर, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।